हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। तो 6 नंबर फाइल तक मैं आपको करवा चुका था। आज की क्लास में हम लोग डाउट लेते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। सिंप्लीफिकेशन की ये हमारी लास्ट क्लास है। कोई भी डाउट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये फाइल नंबर 6 अपने पास है। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो या मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। फाइल नंबर 6 में अगर कोई भी उसके बाद मैं 5 नंबर अपलोड कर देता हूं उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। बाकी हम लोग पहले वाली तो कर चुके हैं। टाइप 6 में कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। विजय कुमार का डाउट है 7 नंबर। एक बच्चे का डाउट है, अलग अलग बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है। तो एक बच्चे का जो डाउट है वो है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। तो उसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब ये चीजें जो है, ट्यूशन कितना भी अपने पास बड़ा या अलग आ सकता है एग्जाम्स में, तो चीजें हम लोगों को सोल्व करनी पड़ेंगी। ये याद रखिए आप लोग। यहाँ पर ये क्वेश्चन मतलब कोई अलग या बड़ा या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। बस जो हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं वही अपने पास क्वेश्चन है। तो आप लोगों को सोल्व तो देखिए करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको अलग से सोल्व कर लो, इसको अलग से सोल्व कर लो। तो 7 गुना 3 21 और एक 22, 22/7 है। प्लस अपने पास यहाँ पर 3 गुना 2 6, एक 7/2 अपने पास है, ये लीजिए। दूसरा अपने पास 13/4 है। माइनस अपने पास 22/7 है, ये लीजिए। ऊपर वाले का एलसीएम आप लोग कहोगे सर 14 आ जाएगा। अगर 14 ऊपर एलसीएम अपने पास आ गया है तो अपने पास 22 गुना 2 ये तो हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 49। अपॉन नीचे की तरफ एलसीएम कितना आएगा तो आप कहोगे सर 28 आएगा। तो इसका गुना करोगे तो 13×7 = 91 और 12×4 = 88। तो ये अपने पास सोल्व करने पर ऊपर वाला तो 93/14 है और इंटू कर दोगे तो ये 28 अपॉन अपने पास यहाँ पर पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो 28 अपॉन अपने पास 3 आ जाएगा, ये लीजिए। ऐसी उस चीज को बाकी को इसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा और इसका सोल्व करने का तरीका मैं आपको कल सिखा चुका हूं। 1/2 अपने पास है और ऊपर 2 माइनस का है, 2 प्लस का है और 3 अपने पास प्लस का है, ये लीजिए। ये मैं यहां तक हम लोग सीख चुके हैं। 2 गुना 2 4, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 बचा। 3 गुना 2 6, 6 में से अगर 2 जोड़ोगे अब की बार तो 8। 8 गुना 3 24 और 3 अपने पास 27 हो गया। तो क्या अपने पास 27/8 होगा? क्या आपको बिल्कुल होगा 27/8, लेकिन 1 अपॉन में है तो लास्ट में 8/27 होगा सर, क्योंकि ऊपर की तरफ 1 भी लिखा हुआ है और यहां पर डिवाइडेड बाय 8/27। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है 8/27। तो इसको आप लोग अगर सोल्व करते हो तो 7 से अपने पास पहले तो डिवाइड को सोल्व कर लो। 93/14 इनटू अपने पास कितना हुआ, ये तो पहले तो वैसे यही सोल्व होगा लेकिन डिवाइड को भी एक साथ मल्टीप्लाई में करके एक साथ ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 27 अपॉन अपने पास 8 हो जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको आप लोग काट दीजिए आप और सोल्व कर लीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। इसको अगर यहां से काट दें, 7 से अपने पास कट रहा है 2 बार और 7 से मुझे बताइए कितनी बार कट रहा है? 7 से 4 बार। 4 से ये 2 बार कट रहा है और 3 से कितनी बार कट रहा है? 9 बार। 9 गुना 3 अपने पास 27 होगा। 9×9 = 81 और 2 अपने पास यहाँ पर क्या 83 हो गया? क्या डिवाइड करोगे 4 से तो 209 पॉइंट अपने पास 25, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कोई अलग क्वेश्चन हो तो भी मुझसे आप लोग पूछ लो। ये तो कैलकुलेशन आप लोगों को करनी है, क्वेश्चन को कैलकुलेट आप लोगों को करना पड़ेगा, सीखनी चीजें पड़ेंगी। बोलिए आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो और इसको क्या कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। सारे हो गए ना जितेंद्र? आपसे सारे हो गए। कुछ बच्चों से जिनसे नहीं हुए उनको मैं फाइल नंबर पहले 6 नंबर अपलोड कर दी है। उल्टा हम लोग चल रहे हैं, पहले 6 नंबर अपलोड कर दी है फिर हम लोग आगे वाली अपलोड कर लेंगे। नेक्स्ट जो फाइल है उसको मैं आपके लिए कर दूंगा। लेकिन इन चीजों को आपको सोल्व करना पड़ेगा, चीजें सीखनी पड़ेंगी धीरे धीरे कि कैसे हम लोग कर पाएंगे इनको। कुछ बच्चों से देखिए कोई क्वेश्चन इसमें अलग नहीं था, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने चाहिए थे। यहाँ पर इस फाइल के तो कोई क्वेश्चन अलग नहीं था।
यहां पर तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपको वहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस में फिर आप लोग फंस जाओगे जब तक इन क्वेश्चंस में खुद से मेहनत नहीं करोगे। और कौन सा पूछा, एक बच्चे ने 9 नंबर और 10 नंबर पूछा है। 9 नंबर और 10 नंबर तो कल ही समझाया भाई, दोनों क्वेश्चन मैं आपको कल ही समझा चुका हूं। कल की क्लास वापस से देखिए आप लोग, जिस बच्चे ने ये नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, क्या 11 नंबर कल नहीं समझाया था क्या? 11 नंबर में भी आपको कैलकुलेशन करनी है। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते आप लोग नहीं करते हो तो उसमें बताओ मैं क्या कर सकता हूं। अगर आप लोग थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखा, थोड़ा अलग क्वेश्चन देखा, तो देखते ही आप लोगों को वहां पर लगता है कि अब बताइए ये तो मैं सर से पूछ लूंगा, तो वहां पर भी चीजें सोल्व आपसे नहीं हो पाएंगी। ये याद रखिए आप लोग। इस चीज को अगर मैं पहले सोल्व करूं तो अपने पास ये जो है यहाँ पर कितना होगा 1/3, 2 आगे लिख दिया है, 1/3 पहले है तो 1/3, और फिर अपने पास यहाँ पर 2 प्लस का है, फिर 1 भी प्लस का है, फिर अपने पास 4 माइनस का है, और 1 अपने पास माइनस का है, और नीचे अपने पास 2 नहीं है, एक यहाँ पर तो एक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक है, 1 2 और 1, ये लीजिए। चलो शुरू करते हैं हम लोग सोल्व करना। यहाँ पर या इसको बेसिक से आप लोग कर लीजिए, बेसिक से भी जल्दी सोल्व हो जाएगा। 3 गुना 2 6 और एक 7/3 तो 3/7, 7 इधर आ जाएगा तो 10/7, 14/10। तो अपने पास ऐसे इंटू करके या तो वैसे कर लो, या 3 गुना 2 6 में एक जोड़ोगे तो 7 में एक का भाग दोगे तो 7, 7 गुना 1 7 में 3 जोड़ोगे तो 10, और 10 में 2 का भाग दोगे तो 5, 5 गुना 4 20, 20 में से 7 घटाओगे तो अपने पास 13 आ जाएगा, 20 में से 7 घटाने पर 13, 13 गुना 1 13, 13 में से 5 घटाओगे तो कितना बचा 8, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8/13 आ जाएगा। ये लो, ये वाला अब की बार 8/13 है, इनटू में अपने पास 15/16 है। और याद रखना ऑफ पहले सोल्व होता है डिवाइड से, तो ऑफ को हम लोग अलग से अगर सोल्व कर लें 2/3 गुना अपने पास 9/4, तो 3 से 3 बार, और 2 से 2 बार, 3/2 को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 2/3 हो जाएगा। माइनस का ऊपर तो अपने पास 7 है, और 3 गुना 3, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, तो इनको जोड़ने पर अपने पास 91 हो रहा है। ये लीजिए, यहां से 8 से अपने पास कितनी बार कट जाएगा, तो आप कहोगे सर 2 बार कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 3 से कितनी बार कट गया 5 बार, तो एलसीएम क्या 91 आ गया है क्या? 13 7, तो 7 गुना 5 35, माइनस अपने पास 7, तो क्या 20 या 13 से कट रहा है, ये काट दो वो ज्यादा ठीक है, 7 से कट रहा है 13 बार, तो एलसीएम 5 में से 1 घटाओगे तो 4/13, ये अपने पास 4/13। क्या ये आंसर आ गया है? एक या दो स्टेप का आपके पास आंसर था और उसको आप कर नहीं पा रहे हो। दिक्कत करने में नहीं है, दिक्कत इसमें है कि आप उसको करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। बस एक बार आपने क्वेश्चन किया, देखा, ओहो ये तो बड़ा है, ये तो मैं सर से पूछ लूंगा, तो फिर अपने पास यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, अगर आप ऐसे इस हिसाब से आपका दिमाग काम करेगा तो। नेक्स्ट चैप्टर अजय हम लोग एज पढ़ाएंगे, लेकिन वो कल से मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर एज आपको। आज तो मैं आपको यहीं पर इसके कुछ कॉन्सेप्ट में बता दूंगा, कोई छोटा मोटा पॉइंट बचा हुआ है तो, और इसको पहले प्रॉब्लम्स बच्चों की खत्म करते हैं, नहीं तो बाद में कल की क्लास में वो फिर पीछे पड़ जाते हैं कि सर वो डाउट बता दो, वो डाउट बता दो, और देखिए ऐसे डाउट आप लोग पूछते रहते हो। पवन मेहरा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर कल ही किया है भाई, कल की क्लास आप देखिए पवन मेहरा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मुझे नहीं लगता और कोई डाउट इसमें आपको है। फाइल नंबर 6 में मैं 5 नंबर अपलोड कर देता हूं। ना ना इतना ही, हाथ से यही है। क्या इसको हटा दूं? और कोई डाउट है 6 नंबर में तो बताइए, नहीं तो फिर मैं इसको हटा दूंगा, तो आपको फिर कहोगे कि सर 6 नंबर में, 6 नंबर में फिर वापस से अपने पास आएगा नहीं। ध्यान रखना आप लोग, ये तो एकदम ही छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 अगर इसका आप लोग पूछ रहे हो तो पहले इसको 5/4 लिख सकते हो, बेसिक से ही कर लो। अगर किसी बच्चे को इसमें सबसे पहले इसको पलट कर 5/4 लिख सकते हो, ये लो यहीं पर, 4 गुना 3 12 में से 5 घटाओगे तो 7,
तो इसको 4/7 आप लोग लिख सकते हो। 7 में से घटाओगे तो 3, तो अपने पास 7.25 प्लस अपने पास 7.5 इंटू अपने पास 7 अपॉन अपने पास 3, ये अपने पास बच गया। और बताओ 3 से कट गया 2.5 टाइम, क्या 25 गुना 7 175। क्या आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाओगे क्या? यहाँ पर यहीं से आप लोग शुरुआत कर दो। 5/4, ये पहले इसको 5/4 आप लोग लिख सकते हो। कोई डाउट नहीं है गौरव? तो मैं आगे बढ़ता हूं फिर। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब 5 नंबर फाइल को मैं अपलोड करता हूँ, उसमें कोई डाउट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो। इसमें कोई भी मुझे लगता नहीं है कि डाउट आप बचना चाहिए। 5 नंबर में कुछ डाउट्स आपके पास हो सकते हैं इस फाइल में, क्योंकि फाइल मैंने पूरी सोल्व नहीं करवाई थी। 10-12 क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवाए थे, उसके बाद क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर छोड़ दिए थे। तो इसमें कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स हो सकते हैं। तो बताइए कौन कौन सा आपका डाउट है, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे सभी लोग मिलकर। क्या क्वेश्चन नंबर 28 है क्या? पहली बात, मैं आपको 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आपको समझाता हूं। याद रखना, इसकी जगह अगर कभी भी माइनस अपने पास आ जाए, ये प्लस है और इसकी जगह अगर माइनस अपने पास, सेम संख्या अपने पास है, सेम वैल्यू अपने पास है, और प्लस की जगह अगर कभी भी माइनस आ गया है, तो इसका सीधा हिसाब किताब होता है, इन दोनों को आप लोग ऐड करके यहां से 34 + 11, या माइनस करके -11 माइनस करके और डिवाइड करते हैं इस नंबर से 9 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5। ये अपने पास आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। याद रखना। अब यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। फाइल नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 28 बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा क्या सर? या ऑप्शन मेथड भी है? बेसिक से सोल्व नहीं, बेसिक ही है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये याद कर लेते हैं कि जो दोनों नंबर होते हैं, जैसे आप लोगों को माइनस पूछे तो इन दोनों को बाकी नंबर तो सेम है, इसमें पूरे में से ये घटाता है। 3x² -4x + 34, पूरे में से ये वाला नंबर घटाते हैं, -3x², माइनस माइनस अपने पास प्लस का 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस नंबर का भाग देते हैं, घटाओ और भाग दो, तो ये तो हमें पता है कट ही जाएगा, जब सेम नंबर है वो तो कट जाएगा। तो ये 45/9, और आंसर कितना आ जाएगा? 5 आया। ये सब कुछ बेसिक से ही है, लेकिन ये बात हम लोग याद कर लेते हैं, और याद कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? बाकी आया कैसे है? जिस बच्चे को 28 नंबर में प्रॉब्लम है उसको अब मैं अच्छे से समझा देता हूं, लेकिन सही में अपने पास इसी टाइप से आप लोगों को कर लेना है। जो भी आपको किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक तो इक्वेशन यही है, जैसे कि जैसे अपने पास लिखी हुई है, ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका अपने पास होगा, 3x² माइनस अपने पास 4x + 34। कभी कभार और भी कैसे क्वेश्चन बन सकता है इसका समझ लीजिए, प्लस अपने पास यहां पर 3x² -4x -11 = 9 दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशलाइज यहां से करते हैं, 1/, ये जो अपने पास होता है इसको नीचे ले आते हैं, 1/3x² 3x² -4x प्लस अपने पास 34, प्लस रूट के अंदर ही अपने पास 3x² -4x -11 = 1/9, ये अपने पास दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर लिए इसको, 1/9। थोड़ा सा आगे मैं इसको लिख देता हूं 1/9 को, क्योंकि आपको अब चीजें समझ में आएगी कि ये जो भी अपने पास लिखा हुआ है इसको रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे इंटू कर देंगे माइनस से। तो जैसे ऊपर और नीचे इस सेम संख्या का 3x² -4x + 34 प्लस अपने पास यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है 3x² -4x + 34, प्लस नहीं, 3x² -4x -11, नीचे वाली संख्या का हम लोगों ने यहां पर इंटू कर दिया, ऊपर और नीचे, ऊपर भी इंटू कर दिया है और नीचे भी हम लोग इंटू कर देते हैं, 3x² -4x 3x² -4x + 34 माइनस अपने पास यहां पर 3x²
-4x -11 से इंटू कर देता है नीचे भी और ऊपर भी, रेशनलाइज कर दिया, प्लस की जगह माइनस से अपने पास युवराज बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं भाई, ये आपके लिए बता रहा हूं युवराज। तो ऊपर तो अपने पास कितना बचेगा, तो ऊपर तो बचेगा 3x² -4x + 34 यहां पर, और ये प्लस का माइनस का इंटू किया, प्लस का नहीं किया, माइनस का, प्लस का तो पहले था ही, माइनस का हम लोगों ने ऊपर नीचे इंटू किया है, तो ये अपने पास हुआ 3x² -4x -11, और नीचे जो फॉर्मूला बन गया वो फॉर्मूला बन गया a² -b² का, a प्लस बी और a माइनस बी जो है, तो फॉर्मूला बन जाएगा a² -b² का, तो a का स्क्वायर तो ये रहा, ये तो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 3x² माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 4x + 11 बराबर 1/9 तो चल ही रहा है। तो देखिए 3x² से 3x² कट गया, 4x से अपने पास 4x कट गया, तो ये अपने पास क्या बचा बताइए, तो आप लोग कहोगे सर ये बचा 3x² -4x + 34 माइनस अपने पास यहां से 3x² माइनस अपने पास 4x माइनस अपने पास 11 बराबर नीचे वाला 45 आगे जाएगा, तो 45/9, तो इसका मान मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर माइनस वाले की जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 5 ही आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 5 ही अपने पास आ गया है, तो ये अपने पास आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, कर ये पहले अपॉन में ले आओ फिर ऊपर नीचे इनटू कर दीजिए, तरीका अपने पास पूरा कॉन्सेप्ट अपने पास ये होता है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस में अपने पास एक्स का मान भी पूछता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब एग्जाम में आप लोग बैठोगे एसएससी में जब ऐसा क्वेश्चन आता है उसमें अपने पास 4x + 34 प्लस अपने पास यहां पर 3x² माइनस अपने पास 4x -11 = 9 है, तो पॉजिटिव की जगह अगर नेगेटिव आपसे पूछ ले कभी भी, तो यहां पर इतना बड़ा करने के बजाय मैं अभी भी आपको बता चुका हूं कि जब भी अपने पास पॉजिटिव की जगह नेगेटिव या नेगेटिव देकर पॉजिटिव भी पूछ सकता है, दोनों में से बात एक ही है, करने का तरीका सेम ही होगा। तो यहां पर इन दोनों को घटाकर 34 में से माइनस का 11 घटाओगे तो 45, और 45 में 9 का अगर भाग दोगे तो मुझे एक बात बताइए 9 का भाग देते ही क्या अपने पास 5 आ गया है क्या, ये चीज मुझे बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। आकाश सर, आकाश कह रहा है सर √a - √b बराबर अपने पास 11 है, तो √a + √b का मान शॉर्टकट में, शॉर्टकट में क्या आकाश इसको लॉन्ग कट में करके दिखा दो जो आपने लिखा है भाई, √a - √b का मान 11 है, और फिर आगे आपने कहा कि √a + √b का मान सर शॉर्टकट में बताओ, शॉर्टकट में छोड़िए आप लॉन्ग कट में करके दिखा दो जो आपने पूछा है उसको, शायद लॉन्ग के आगे कट लगेगा नहीं, लॉन्ग मेथड से करके दिखा दो, मुझे ऐसे बोलना चाहिए। 34 में से अगर आप लोग 11 माइनस करते हो, मैं फिर से बता रहा हूं इस चीज को, यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है इसमें 34 में से -11 हम लोग करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ये दोनों संख्याएं तो क्योंकि सेम है, जो सेम है वो तो कट जाएंगी माइनस करते ही, अपॉन अपने पास इसका भाग देते हैं, तो ये मान अपने पास आ जाएगा 45/9, और 45/9 का मतलब अपने पास आ गया 5। अब मुझे एक बात बताओ, प्लस की जगह जैसे ही अपने पास माइनस हुआ तो अपने पास इन दोनों को घटा के ये वैल्यू आ गई, तो कभी कभार तो अपने पास ये आ गया, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर नवीन गुजर कह रहा है सर सब्ट्रैक्ट बोल रहे हो ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट बोल रहा हूं लेकिन हो अपने आप ऐड रहा है भाई, नवीन भाई बोल मैं सब्ट्रैक्ट ही रहा हूं लेकिन खुद ही ऐड हो रहा है, क्योंकि जैसे आप लोग माइनस करोगे तरीका क्या होता है इसमें से माइनस करना है, तो ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा, लेकिन 34 में से जब माइनस करोगे -11 अपॉन ये, तो इसका तो भाग देना ही देना होता है, इसमें से ये माइनस करते हैं और भाग देना होता है, लेकिन वो खुद ही ऐड हो गया फिर प्लस, ओके माइनस माइनस होके प्लस हो गया, तो वो अपने आप ऐड हो रहा है, मैं तो यहां पर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि 11 की वैल्यू अपने पास नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव नेगेटिव अपने पास पॉजिटिव बन गया। नहीं नहीं कृष्णा भगवान की कोई बात नहीं है, मेरा काम है, देखिए भी एक टीचर का काम यही होता है बच्चे को सिखाया जाए, वो मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, बाकी भगवान तो इसमें इसी में भगवान कुछ नहीं होता।
यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, यदि कभी भी हम लोग यहां पर ये वैल्यू पूछता है प्लस की जगह माइनस, ये लोग पूछ लिया। दूसरा, कभी कभार इन दोनों को आप लोग जोड़ देते हो, तो याद रखना इस क्वेश्चन में 2 टाइम अपने पास ये आ गया है 3x² माइनस अपने पास 4x प्लस अपने पास 34 और बराबर में कितना आ गया है 9 और 5 14। तो कभी अपने पास इसकी भी वैल्यू हम लोगों से पूछता है 3x² माइनस 4x प्लस 34 इक्वल टू अपने पास 7। कभी कभार अकेले इसका मान पूछ लेगा कि बताओ इसका मान अपने पास क्या होगा, तो इसका मान पूछे तो दोनों को जोड़ दिया करो, और ये आगे वाले का मान पूछे तो दोनों को घटा दिया करो। कभी कभार हम लोगों से बहुत बार क्वेश्चन में इस इक्वेशन का मान नहीं पूछ के वो x का मान पूछ लेता है। तो कभी भी अगर आप लोगों से x का मान पूछे तो सबसे बढ़िया तरीका अपने पास ये होता है कि आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दो और पुट करके अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से x का मान अगर कभी भी पूछे तो कॉन्सेप्ट तो मैं सिखा देता हूं कि अपने पास क्या होगा। यहां पर 11 पॉजिटिव होगा, फ्रेंड्रा कह रहा है कि 11 अगर पॉजिटिव हो तो अपने पास क्या होगा। मेरे भाई मैं आपको जब तरीका बता चुका हूं कि सर ये अपने पास यहां पर ऐसे लिखा जाता है, ये लीजिए। जब हम लोग एक बार सीख चुके हैं उस चीज को तो फिर आप कहोगे सर सुबह सुबह लिखूं तो बताओ ये सही होगा क्या, दोपहर में लिखूं तो बताओ ये सही होगा क्या, शाम को लिखूं तो बताओ ये सही होगा क्या, रात को 2 बजे के अलार्म लगाकर लिखूं ऐसे कैसे तो बताओ सही। अरे भाई सही होगा, जब एक बार बता चुका हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट, तो फिर चाहे पॉजिटिव हो, जब मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें से घटाते हैं तो जब अगर ये पॉजिटिव हुआ तो 34 में से माइनस हो जाएगा, वो उसमें आपको पूछने की जरूरत क्या है। अपने पास ये माइनस का था तो माइनस माइनस प्लस हो रहा था, करना सब्ट्रैक्ट है और 9 का भाग देना है तो फिर अपने पास माइनस हो जाएगा। उसमें अपने पास यहां पर मतलब आप एक बार कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। अब आप कहोगे सर 11 की जगह 12 हो तो क्या करेंगे, 13 हो तो क्या करेंगे, अपने पास 5 हो तो क्या करेंगे, 7 हो तो क्या करेंगे। कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, अगर अपने पास ये चीज अपने पास सेम ही आ रही है, सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो रही है, तो या सब्ट्रैक्ट, जब भी प्लस का माइनस पूछे या माइनस का प्लस पूछे, करने का तरीका वही होगा, सब्ट्रैक्ट करके और इस नंबर का भाग दे दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। एक नितेश कुमार है, मैं किसी भी बच्चे को कुछ भी अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं तो बोलता है काम डाउन सर काम डाउन। जैसे ये इस टाइप के लोग होते हैं, जैसे रोड पे वो नहीं कर रहे होते, झगड़ा नहीं कर रहे होते दो लोग, तो एक एक बंदा चिल्लाता है अरे मारना मत मारना मत मारना मत। वो एक दूसरे से वैसे ही बातचीत कर रहे हैं, अभी तो नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, और वो कहता है नहीं 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 मारना मत मारना मत मारना मत। तो फिर वो सोचते हैं हाँ मारने वाला ऑप्शन भी है, तो इसको लगता है कि मैं गुस्सा हो गया सर और गुस्सा करें तो काम डाउन सर काम डाउन। अरे भाई मैं तो वैसे ही सुबह सुबह क्या गुस्सा करूंगा भाई, लेकिन इसका डेली का काम यही है। इस टाइप के अपने लोग होते हैं, आप देखना सड़क पे दो लोग जब लड़ाई वड़ाई कर लेते हैं ना, तो एक बोलता है नहीं 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 मारना मत, अरे मारना मत मारना मत, एक दूसरे को पीटना मत। तो और वो बचाते भी नहीं है, पीछे पीछे खड़ा होता है ऐसा आदमी, कोई ईंट या पत्थर लेकर उनको देखने के लिए ऐसे पीछे पीछे ऐसे खड़ा रहता है, थोड़ा सा ऐसे करके, और बस चिल्लाता रहता है ये मत करना वो मत करना। फिर एक दूसरे के थप्पड़ मार देते हैं तो बेल्ट मत निकालना, अरे पत्थर वत्थर से मत मारना, इस टाइप से है ना। तो ये तो मुझे पता है इनका बिहेवियर। तो ये मैं जब भी कुछ बच्चे को थोड़ा अलग समझाने की कोशिश करता हूँ ना, ताकि उसको हमेशा के लिए फिर याद रहे ये बात, तो फिर उसको वो कहता है सर काम डाउन सर। अरे मैं गुस्सा कहाँ कर रहा हूँ भाई, काम डाउन तो तब होगा ना जब गुस्सा करूंगा मैं। देखो ध्यान से सुनना, तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन में अपने पास x का मान पूछता है, तो जब x का मान पूछे ना तो ऐसे क्वेश्चन में ये दे दिया जैसे ये, और अपने पास ये दे दिया, सिर्फ x का मान देते टाइम यही पूछेगा, यही दिया हुआ मिलेगा कि अब x का मान बताओ। तो जब भी ओनली ये इक्वेशन दे दे तो अपने पास x का मान निकालने की पूरा जो तरीका होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो पूरा ये होता है, यहां से प्लस दिया हुआ है, आप पहले माइनस का मान अपनी तरफ से निकालोगे, वहां ओनली प्लस ही दिया हुआ मिलेगा, माइनस का मान ये आएगा, दोनों को जोड़ दोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास बन जाएगी। पूरा कॉन्सेप्ट इसका बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन में, और एग्जाम में एसएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें एक्स की वैल्यू आप लोग बताइए, तो एक्स का मान पूछा है, तो बेसिक से करने के बजाय ऑप्शन से वैल्यू पुट कर देना एक्स का मान अगर कभी भी पूछे तो। नवीन गुजर कह रहा है कि सर वो अपने पास आपके हेल्थ की केयर करता है। नवीन गुजर जो है ना, वो बीच में बिना मतलब ही अपनी नाक फंसा रहा है। घर पे नहीं होते जैसे
कोई ऐसे इस टाइप से फूफा जी आ जाते हैं शादी ब्याह में, अरे इसमें इतनी काली मिर्च मत डाल देना, अरे इसमें ये वाला चीनी ज्यादा मत डाल देना लड्डू में, ओहो इतने रसगुल्ले क्यों मंगवा लिए, इस टाइप से है ना। वो अपनी नाक बीच में बिना मतलब ही घुसा रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं चल क्या रहा है। नो 5 दिया होता तो 45 में 9 का भाग देते भाई। अगर यहाँ पर 5 दिया हुआ होता तो 45 में फिर 5 का भाग देते, तो इसकी वैल्यू 9 आ जाती, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए और कोई क्वेश्चन बताइए, इसको तो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं क्वेश्चन को। और कोई डाउट अगर आपको है तो उसकी आप लोग मुझे बात कीजिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, हम लोग पीछे चल रहे हैं, 26 में एक बच्चे को डाउट है। 26 टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको समझाया है भाई, ये बात तो मैं आपको समझा चुका हूं कि इस टाइप का अगर कभी भी अपने पास क्वेश्चन है, रूट अगर आपको करना है तो दो ऐसी संख्याएं सोचनी है। ये तो देखिए कितने अच्छे से समझाया मैंने, एक बच्चे ने जिसने भी पूछा है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास यहाँ पर ये जो होगा 2ab, प्लस का है तो 2ab होगा और माइनस का है तो 2ab माइनस का होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऐसी संख्या इसमें सोचते हैं हम लोग जिनको ऐड करने पर तो अपने पास 85 है, स्क्वायर करके ऐड करने पर तो, और इनटू करने पर यह है। तो यहां से हमें जल्दी समझ में आता है कि इसको 2 इंटू 9 इंटू रूट 5 लिख सकते हो क्या। तो 9 का स्क्वायर अपने पास 81 और रूट 5 का स्क्वायर अपने पास 5, और इन दोनों को जोड़ने पर अपने पास 86 भी हो रहा है। तो 9 और 5 का यही बन जाएगा, बोलो ठीक है क्या। तो ये बन जाएगा 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। लेकिन ऊपर अगर रूट दिया हुआ है तो रूट से अपने पास ये हट जाएगा, तो 9 माइनस रूट 5 बराबर a प्लस बी रूट 5 आ गया है। अगर इसको कंपेयर करें तो मुझे बताओ यहां से a का मान कितना है। तो a का मान अपने पास यहां पर 9 है, और b का मान कितना है, तो b का मान कहोगे सर माइनस का 1 है। a का मान तो 9 है, b की वैल्यू -1 रखोगे तब जाके माइनस रूट 5 हो जाएगा, तो 9 माइनस रूट 5। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, a का मान 9 पुट कर दो और b का मान पुट कर दो माइनस का 1। तो 9 प्लस अपने पास 1, आंसर कितना आ गया 10। ऑप्शन कौन सा है, सी। हाँ और ना बताओ, क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताइए मुझे। नीचे 5 देकर ऊपर पूछता तो वो अपने पास वहां पर तरीका मैं बता चुका हूं, दोनों को ऐड करके आगे कोई भी वैल्यू दे। जैसे ए दिया हुआ है और एक वैल्यू यहां पर एक्स थी, एक वाई थी, तो एक्स में से वाई आप लोग घटाते हो और इस ए का भाग देते हो, बाकी कुछ भी आपको दे सकता है। तरीका अपने पास ये होता है। और बताइए 20 के बाद, 20 से पहले बाद में आएंगे, पहले एक एक नहीं तो खत्म ही नहीं होंगे क्वेश्चन। 20 के बाद अगर कोई भी डाउट आपको है, एक बच्चे को जैसे 21 नंबर में अपने पास डाउट है कि अपने पास 5808 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह जो संख्या है वह अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, क्योंकि 8 वैसे तो तरीका तो ये होता है कि इसमें पहले 2 का भाग दो, फिर 2 का भाग दो, फिर 2 का भाग दो, ऐसे आप लोग करते चलो। या फिर सीधा पता लग रहा है कि 8 का भाग इसमें जा रहा है 8 के डिविजिबिलिटी रूल से, तो 8 का भाग अगर इसमें जा रहा है तो 8 गुना 8 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, इसमें 8 का भाग दोगे तो 7 बार। 8 7 अपने पास 56 हुआ, तो अपने पास बचा कितना 2, 8 गुना 2 अपने पास 16 हुआ, और 8 गुना 6 अपने पास 48 हुआ। ये लीजिए बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर 2 का भाग और जा रहा है, तो 8 गुना इस चीज को क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, 2 का भाग फिर से अगर आप लोग इसमें दोगे तो इस चीज को 8 तो बाहर निकाल लिया, 2 इंटू अपने पास मुझे बताइए क्या 363 आप लोग लिख सकते हो क्या, 363 आप लोग लिख पाओगे। तो ये तो हो गया अपने पास 16। इसको क्या लिख सकते हो, इसमें अगर 3 का भाग आप दोगे तो 3 गुना 121 आप लोग लिख सकते हो। तो ये तो मुझे बताओ 4 का स्क्वायर है, ये अपने पास 11 का स्क्वायर है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या 3 का स्क्वायर और चाहिए क्या, तो ये अपने पास नंबर पहले से दिया हुआ है, कौन सी संख्या का मैं गुणा करूं, तो आप लोग कहोगे सर 3 का आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही 3 का आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताओ, क्या आसान सा क्वेश्चन है, फैक्टर आप लोग कर लोगे क्या।
5808 is the multiplied by which smallest number so that the resultant number to be a perfect square. पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या कौन सी संख्या से गुना किया जाए? तो आप लोग इसको ऐसे भी अनुमान लगा सकते हो, जैसे हमारे पास 5808, तो अपने पास यहाँ पर डिजिट सम कितना है, ध्यान से समझिए। इसका जो डिजिट सम होगा अपने पास 16 और 21 का मतलब 3, तो 3 का अगर हम लोग सबसे पहले 2 से गुना करें तो वो अपने पास आता है 6 पहले ऑप्शन से। दूसरे ऑप्शन से 3 का अगर हम लोग 11 से गुना करें तो 33, और 33 का मतलब ये भी आएगा अपने पास 6। 3 का इनका डिजिट सम 3 है, और 3 का 7 से गुना करें तो 7 गुना 3 21, और इसका डिजिट सम आएगा 3। यहां पर 3 का अगर 3 से इंटू करोगे अपने पास यहाँ पर 3 तो यहां से आया है, ये 3 से गुना करोगे तो डिजिट सम अपने पास आएगा 9। मुझे एक बात बताइए, क्या डिजिट सम अपने पास कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग अगर हो तो 1, 4, 9 और 7 यही डिजिट सम अपने पास होता है, अगर आपको पता हो तो। इसका मतलब ये वाले तो या तो पूरा ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते हो, या डिजिट सम वाले कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने बात सीख ली कि अपने पास ये तो डिजिट सम होता है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डिजिट सम 9 ही होता है, तो 9 होता है तो ये अपने पास आंसर आ गया। डिजिट सम का एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, अगर आपको याद है तो। राहुल तो कह रहे हैं कि गुणनखंड करें तो सर। राहुल मुझे एक बात बताइए, आपका नाम राहुल रख दें तो कैसा रहेगा? आपका नाम अगर हम लोग राहुल रख दें तो कैसा रहेगा? राहुल बताओ ये बात। तो यहां पर मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं मैंने गुणनखंड ही किए हैं इस चीज के, मैं गुणनखंड ही तो कर रहा हूं, लेकिन यहां पर पहले आप 2 का भाग दो, फिर 2 का भाग दो, फिर 2 का भाग दो, उसमें टाइम थोड़ा सा आपको ज्यादा लग रहा है। उसके बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर सीधा दिखाई दे रहा है कि 3 डिजिट में 8 का भाग जा रहा है, तो 8 गुना समथिंग मैंने पहले लिख दिया, और वैसे बाद में अगर 16 का भी भाग दिया तो ये मैंने गुणनखंड ही तो किए मेरे भाई। और मैंने क्या किया है बताइए, ये 2 गुना 2 गुना 2 16 को मैंने 7 लिख दिया, बाकी मैं फैक्टरी तो कर रहा हूं। 3 गुना 11 वैसे 121 को मैंने 7 लिख दिया है। सभी का पेड़ चाहिए, इसका पेड़ है, इसका पेड़ है, इसका पेड़ है, इसका पेड़ बनाने के लिए 3 से गुना, तो कर तो मैं वही रहा हूं। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? कृष्णा जल्दी हो जाएगा भाई, आप भी लगातार मेहनत करो, आपका भी हो जाएगा। डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? और कोई बताइए, 20 से ऊपर एक बच्चे ने, और किसने पूछा है सर 23 नंबर बताओ। 23 नंबर एक बच्चे ने पूछा है, तो देखिए 23 नंबर समझा देता हूं। यहां पर 1000 से कम ऐसी कितनी धनात्मक संख्या है जो 11 का गुणज है और वो वर्गमूल एक पूर्ण संख्या अपने पास है, यहां पर बताइए। तो मुझे एक बात बताओ, 1000 से कम कितनी संख्याएं हैं, 11 के तो गुणज हैं और वर्गमूल एक अपने पास पूर्ण वर्ग संख्या अगर है, तो मुझे बताओ 11 का अगर अपने पास यहां पर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोग पढ़ नहीं पाए। 11 का गुणज अगर अपने पास है तो मुझे बताइए पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 11 गुना अपने पास ए अगर आप लोग करोगे तो क्या अपने पास ये जो संख्या अपने पास है ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास? क्योंकि कोई भी संख्या का रूट करोगे तो अपने पास एक नंबर अपने पास आना चाहिए, एक इंटीजर अपने पास आना चाहिए। इसका मतलब ये भी स्क्वायर में होना चाहिए और ये भी अपने पास स्क्वायर में होना चाहिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 11 का गुणज अगर कोई भी संख्या है तो, और अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका भी स्क्वायर होना चाहिए और ये भी नंबर स्क्वायर में होना चाहिए। तो कौन कौन से नंबर पूर्ण वर्ग संख्या होती है? जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर अपने पास 4, 3 का स्क्वायर अपने पास 9, 4 का स्क्वायर अपने पास 16, 5 का स्क्वायर अपने पास 25, 6 का स्क्वायर अपने पास 36, 7 का स्क्वायर अपने पास 49, 8 का स्क्वायर अपने पास 64, 9 का स्क्वायर अपने पास 81, 10 का स्क्वायर अपने पास 100, 11 का स्क्वायर अपने पास 121। ये पहला नंबर आ गया जो अपने पास यहां पर पूर्ण वर्ग संख्या भी अपने पास है। अगला जो नंबर आएगा जो पूर्ण 121 भी है, 11 का गुणज भी है और रूट एक पूर्ण वर्ग संख्या आ रही है। अगला नंबर अपने पास यहाँ पर 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर करोगे कोई नहीं आएगा। अपने पास अगला नंबर 14 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर जब आप लोग करोगे, 22 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 484। ये 11 का मल्टीपल भी है और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है।
इसके बाद अपने पास कौन सा आएगा 33 का स्क्वायर जो कि 1089, जो 11 का मल्टीपल भी है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है, तो ये तो हम लोगों को लेना नहीं है। दो नंबर क्योंकि 1000 से छोटी लेनी है, तो ऐसे दो ही नंबर होंगे क्या, एक तो 121 होगा और एक 484 होगा। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं, ऐसे सोचने के बजाय पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो आप लोग याद रखिए कोई भी संख्या जिसका परफेक्ट अगर रूट आपके पास निकल रहा है तो इसका मतलब 11 का गुणज अगर है तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो दोनों बार एक बार 11 से गुना कर दो और इनटू अपने पास ए स्क्वायर अपने पास होना चाहिए, ये लीजिए। तो अपने पास 121 का मल्टीपल अपने पास होगा और आगे एक का स्क्वायर अपने पास एक होगा, एक तो नंबर ये होगा। दूसरा नंबर 121 गुना अपने पास 4 होगा क्योंकि अगली संख्या का स्क्वायर अपने पास 4 का रूट निकलेगा, क्योंकि हमारे पास जैसे आप लोग रूट लेते हो तो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो यहां पर 11 और ये 2, तो अगर अपने पास यहां पर ए स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब 2 का स्क्वायर 4, इसका भी रूट 11 का गुणज भी बन जाएगा और एक अपने पास सही। अगला जो नंबर अपने पास होगा वो क्या 121 गुना 9 होगा क्या, ताकि 11 गुना 3 बन जाए, लेकिन 121 गुना 9 जो है वो तो ज्यादा चला जाता है अपने पास। किससे ज्यादा चला जाता है, अपने पास 1000 से ज्यादा चला जाता है, तो ऐसे दो ही नंबर होंगे, एक तो 121 गुना 1 होगा और दूसरा 121 गुना 4 होगा, तो ऐसे दो नंबर होंगे। बोलो जिस भी बच्चे ने पूछा था क्या बात समझ पाए हो क्या? चौबीस नंबर क्वेश्चन जो करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला अपने पास है वो फॉर्मूला अपने पास होता है ए स्क्वायर माइनस अपने पास बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 6 5 अपने पास यहां पर 2 1 की जगह 6 3 माइनस 2 आप लोग कर सकते हो। चार का अगर गैप है तो 6 5 6 3 माइनस 2, और इस आगे वाले को लिख सकते हो 6 5 6 3 प्लस का अपने पास 2। 6 5 6 3 माइनस 2 और 6 5 6 3 प्लस अपने पास 2 आप लोग लिख सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, ये 6 5 6 3 माइनस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर अपने पास कितना हुआ 4, क्या यही अपने पास आ गया है क्या? क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तब होगी जो वो स्क्वायर की फॉर्म में हो। तो इसमें मैं क्या जोड़ूं, तो मैं कहूंगा इसमें भाई 4 आप लोग जोड़ दो, ताकि 4 से 4 कट के अपने पास ये जो संख्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास बन जाएगी। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि वो संख्या कौन सी बन जाएगी, इसने कहा क्या ऐड किया जाए, तो मैं कहूंगा 4 ऐड किया जाए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है नवादा, मैं बात करता हूं टीम के साथ, है ना? ठीक है, मैंने आपका मैसेज देख लिया, मैं करता हूं बातचीत। लेकिन वो जो ऑप्शन है ना ओनली लाइव वाले बच्चों को दिया हुआ है, ताकि लाइव बच्चे ज्यादा हैं, डेली पढ़ें, और उसमें देने लग जाएंगे ना तो फिर वो भी ऐसे हो जाएगा। अब बच्चों को ऐसे होता है कि जैसे इसमें डालता हूं तो डेली बच्चा पढ़े डेली, इसलिए थोड़ा सा ऐसा किया हुआ है। 2 को 4 कैसे बना दिया गौरवेज, यहां पर अपने पास ये फॉर्मूला नहीं देखा क्या आपने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने पास इसका स्क्वायर ये रहा और माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर अपने पास 4 हो गया। इधर तो इशू योगी का और इधर पवन का, दो लोगों का जो वैल्यू है वो 25 नंबर वो पूछ रहे हैं 25 नंबर। 25 एक आसान क्वेश्चन अपने पास है। 2 5 2 3 4 5 को आप लोग ए मान लीजिए, यहाँ पर ये अपने पास जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 को आप लोग क्या कर लोगे, ए आप लोग मान लोगे, ये लो। जैसे इसको ए मान लोगे तो ये बन गया अपने पास ए स्क्वायर, ये अपने पास ए है, और इसको क्या लिख सकते हो ए प्लस 1 लिख सकते हो, क्योंकि ये जो है 1 2 3 4 6, इसको आप लोग 1 2 3 4 5 प्लस 1 आप लोग लिख सकते हो। तो इसको एक बार आपको समझाने के लिए मैंने ए मान लिया है, इस चीज को ए माना तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये ए है, इस चीज को ए प्लस 1, तो ये बन गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। तो बताओ ये फॉर्मूला किसका है, तो ये फॉर्मूला ए प्लस 1 के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसने n का मान अगर ये है
तो रूट एन हमारे से पूछा है, तो दोनों तरफ रूट करोगे तो क्या वैल्यू a+1 आ जाएगी क्या, और a का मान वापस पुट कर दो 1 2 3 4 5, और प्लस का 1 अगर है तो 1 2 3 4 अपने पास 6, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 6। ऑप्शन आ गया बी। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? वैभव जयमन, तो देखिए इसके लिए तो आप वहीं पर बात कीजिए भाई, बाकी वहां पर बात करो, फिर भी सोल्व नहीं होती आपकी प्रॉब्लम तो मैं बात कर लेता हूं, लेकिन आप ये तो कर ही सकते हो। 27 तो आसान क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा है सर लास्ट 27 प्लीज, तो 27 तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन भाई आपके पास है। क्या 27 में तो आपको क्यूब रूट लेना था, अलग अलग ही आपको क्यूब रूट लेना था, इसमें तो डरने की जरूरत आपको है ही नहीं। ये रहा यहाँ पर इसका जो क्यूब रूट होगा, और यही पूछ रहे हो आप एक क्वेश्चन। 20 के बाद कोई भी डाउट हो बात करना, तो ये अपने पास क्यूब रूट में लिखा हुआ है 50, ये क्यूब रूट में अपने पास लिखा हुआ 216 का मतलब 6, और ये लिखा हुआ 8, तो क्यूब रूट में 64 हो गया, और 64 का जो रूट हुआ वो मुझे बताइए 4 हो गया है क्या? तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नीलेश का 22 नंबर है। एक बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो 22 है भाई, ये रहा 22। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 68061 में जोड़ने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या अपने पास बन जाए, निम्न में से कौन सा अपने पास है? तो नीलेश भाई इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, अभिषेक सिंह राठौड़। लव यू अभिषेक भाई, लव यू लव यू लव यू। लेकिन अभिषेक अपने भावनाओं को आप कंट्रोल में रखा करो। ये तो या तो क्लास छोड़ते टाइम आप इजहार किया करो अपनी भावनाओं का, या सुबह सुबह आते ही। इस टाइम बीच से बहुत देर से आप लिख रहे हो, कम से कम 15-20 मिनट से। तो लव यू भाई, लेकिन थोड़ा सा अभिषेक भाई दिल में अपने थोड़ा कंट्रोल रखो, और उसके बाद लास्ट में या सुबह सुबह, है ना, क्योंकि बीच में हम लोग बार बार लव यू करेंगे तो लोगों को लगेगा कि यार क्या ये लव यू कर रहे हैं बीच में, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा लोगों को। तो देखो ठीक है वैभव, मैं बात करता हूं, अगर हो सकता है तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इसे जोड़ने पर 680621, यहां पर अपने पास एक तो तरीका ये होता है इस क्वेश्चन में कि जैसे ही आप लोग यहां पर बताओ मैं क्या ऐड करूं, तो क्या ऐड करो, तो क्या अपने पास 4 ऐड करो, ये अपने पास 4 ऐड किया। पहला पहला है कि अगर हम लोग ए ऑप्शन है कि मुझे बताओ अगर मैं 4 ऐड कर दूं इसमें तो नंबर क्या बन जाएगा, तो नंबर बन जाएगा 680625, बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन जो अपने पास है उसमें कहेगी 5 ऐड करो, तो 5 ऐड करते 680, और अपने पास 626 अपने पास बन जाएगा। 6 अगर ऐड करते हैं, सी ऑप्शन, अगर हम लोग 6 ऐड करते हैं इसमें, नेक्स्ट चैप्टर कल से एज वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे भाई, 2-3 दिन में एज छोटा ही चैप्टर होता है वो मैं आपको करवा दूंगा, और फिर मंडे से हम लोग स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत हम लोग करेंगे 6 to 7, ये लीजिए। और अपने पास 8 अगर जोड़ोगे, डी ऑप्शन, 8 अगर जोड़ते हो तो 680, अपने पास 6 to 9, ये लीजिए, ये अपने पास बन जाएगा। तो यहां पर पहली बात आप लोगों के पास ये दो ऑप्शन तो आपके पास जैसे ही कौन सा हो सकता है, क्या जोड़े, मैं पूरा बेसिक से भी बता देता हूं भाई, देखो ठीक है नितेश, प्रैक्टिस बैच में संडे तक भी क्लास, संडे को भी क्लास ले लेंगे अब की बार। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, आपको पता होगा कि यूनिट डिजिट 7 तो कभी हो ही नहीं सकती, 2, 3, 7 और 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता, तो ये तो अपने पास 7 तो नहीं हो सकती। 6 के बाद अपने पास यहां पर इवन नंबर नहीं आता, ओड नंबर आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। 9 के बाद इवन नंबर आता है बिल्कुल, और 5 के बाद तो 2 फिक्स है, तो ये 2 ऑप्शन अपने पास बच गए। अब ये 2 ऑप्शन या तो पूरा भाई करके देखना पड़ेगा, 2 ऑप्शन या तो करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 3 तरीके अपने पास होते हैं। मैंने आपको अगर सिखाया पहले यूनिट डिजिट से देख लो, और यूनिट डिजिट जैसे हमने देखी नंबर की तो अपने पास ये कट गया। दूसरा टेंस डिजिट की अगर मैं बात करूं, टेंस डिजिट अगर देखते हैं तो अपने पास ये कट गया टेंस डिजिट से। बहुत बार तो क्या होता है 3 ऑप्शन कट जाते हैं, बहुत बार एक दो, कभी कभार ऐसा भी होता है कि 2 ऑप्शन बच जाए, तो उसको करके देखना पड़ेगा, याद रखना कौन सा एक होगा, एक अपने पास नहीं होगा। या तीसरा वो भी एक बार लगा सकते हो, तीसरा तरीका एक और अपने पास बच गया है, कौन सा बच गया है, उसमें वो तरीका आप लोग लगा सकते हो जिसमें अपने पास डिजिट्स का जो सम वाला कॉन्सेप्ट अपने पास है।
तो करके देखो, हो सकता है कट जाए, नहीं हो तो एक को हम चेक कर लेंगे, ये हो गया तो इसको टिक कर देंगे, एक को ही चेक करना है, अगर दो ऑप्शन मिल जाए तो वो हो जाए तो उसको टिक कर देंगे, वो नहीं हो तो दूसरे वाले को टिक कर देंगे। तो यहाँ पर इसका डिजिट सम अगर आप लोग देखोगे तो मुझे बताओ, यहाँ पर हो गया 14, 20 और अपने पास 27, 27 का मतलब कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 9 हो गया है। इसका डिजिट सम 20 और अपने पास 11, 31 हो गया है, और 31 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया है, 4 हो गया, तो ये भी है डिजिट सम के हिसाब से, और ये भी है, दोनों में से एक को हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? सर्ट्स और इंडिसेस तो टाइप 3 में मैंने करवाया ना राहुल आपको। तो इसमें अपने पास एक को आपको चेक करना पड़ेगा भाई, जिस भी बच्चे ने पूछा है। यहाँ पर 6 to 5 ये अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो अपने पास दूसरा हो जाएगा। तो ये अपने पास 8 बार, 8 बार और 8 बार, ये लीजिए, ये आ गया 64। तो ये आ गया 16, ये आ गया 4 और 6। 16 का भाग 2 बार जा रहा है, तो 2 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा 16 × 2 32, 164 हुआ। और ये कितना हो गया, 2, ये कितना हो गया अपने पास, घटाओगे तो 8, ये आ गया। और यहाँ पर 25, लास्ट में 5 है तो 5 ही अपने पास रहना है, क्योंकि 5 का 5 से इंटू करोगे तो 25, 20 और 2 22, 80 और 2 82, बिल्कुल जीरो बच रहा है, 5 यहाँ पर आ गया। इसका ये रूट है, पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो ये आ गया, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे, नहीं आता तो फिर दूसरा चेक नहीं करना है, उसको हम लोग टिक कर देते। ये अपने पास तरीका है, बोलो ठीक है क्या? ना ना, छोटी से छोटी संख्या का मतलब तो ये है यहाँ पर कि क्या जोड़ा जाए, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, इसका हमें क्या पता, दूसरे वाले या तो चेक करो तब हमें पता लगेगा। और बताइए, 20 के बाद अगर कोई डाउट है तो मुझसे बात कीजिए आप लोग, हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है उदय, इस बार मैं यही हूं, करते हैं। 20 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एज तो 2-3 दिन में हो जाएगा विकास, 3 दिन के में हो जाएगा एज। मंडे से फिर हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। एज आसान और छोटा चैप्टर होता है। और कोई डाउट है इस चैप्टर, इसमें 10 से लेकर 20 तक में, 10-11 तक तो मैं करवा चुका था, 12 तक शायद मैंने करवा दिए थे, 13 भी करवा दिया था, 14 भी करवा दिया था। तो इसके बाद 14 के बाद 15 से 20 तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 16 है एक बच्चे को, 16 नंबर ये रहा। इसमें तो अपने पास इसने कहा कि इसका वर्गमूल क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा दो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 272 का स्क्वायर नहीं करना आपको, इसका स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर करके वर्गमूल नहीं लेना, वो फॉर्मूला लगा दो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो एक बार तो होगा 272 ए प्लस बी, 272 प्लस 128, एक बार तो ऐड होगा और एक बार दोनों सब्ट्रैक्ट होगा। और जैसे ये करोगे चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी भाई, इनमें कॉन्सेप्ट लगाओ बजाय 272 का स्क्वायर करने का। तो यहां पर अपने पास ये जो है, ये अपने पास यहां से ऐड करोगे इसको तो 0, 0 और 4, ये तो अपने पास हो गया 400। और इसको अगर आप लोग माइनस करते हो तो अपने पास यहां से मुझे बताइए, ये अपने पास हो जाएगा 4, ये अपने पास हो जाएगा 4 और ये अपने पास हो जाएगा 1। तो यहां से 400 का रूट तो होता है 20 और 144 का रूट होता है 12। तो आंसर क्या 240 आ गया है क्या आपको? बिल्कुल 240 आ गया सर, ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है विक्रम, ये लो, लिख लो भाई। गौरव कोई डाउट नहीं है? फाइल नंबर 6 तो आप अपलोड नहीं करेंगे भाई। सुबह सुबह पवन मैं सारा करवा के आया हूं कि फाइल नंबर इसमें बताइए, तो 6 नंबर का 12 नंबर तो अब नहीं करेंगे, 6 नंबर वापस अपलोड नहीं करेंगे भाई। वो तो कल ही भी बताया, 12 नंबर तो आप जाके देख लीजिए। एक बच्चे को 20 नंबर में प्रॉब्लम है,
कम से कम कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अभी भी मैंने समझाया था ना, जोड़ी जाए या घटाई जाए। तो या तो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आप लोग सोल्व कीजिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो अपने पास है वो अपने पास ये है। देखिए मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं भाई। या तो अपने पास यहां से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो अपने पास इसमें से आप लोग क्या करोगे, दो दो के पेयर बनाओगे। तो 9 का स्क्वायर अपने पास होता है 81, तो यहां पर सबसे पहले 9 हम लोग लिख लेंगे। तो ये अपने पास बन गया 18, और ये घटाओगे तो एक और एक, और यहां पर अपने पास 36। अब 18 का भाग क्या 6 बार जाएगा क्या? तो आप लोगों को एक करके देखना है, तो 6 आएगा या 5 आएगा। तो 6 बार अगर अपने पास जाता है तो आप लोग 6 गुना 6 36, 8 गुना 6 अपने पास 48, और 3 अपने पास 51 है। और यहां पर 6 और 5 कितना हो गया, 11। बिल्कुल ठीक है, चला गया कितनी बार, 6 बार। अगर ये ज्यादा चला जाता तो यहां पर फिर 5 करते हम लोग। तो यहां पर ये अपने पास आ गया है कितना, अपने पास आ गया 20 अपने पास यहां पर है। और ये 2 और 192 अपने पास आ गए, ये लो। ऊपर से 0 4 अगर आप लोग उतारोगे तो बताओ इसका भाग क्या एक बार जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक बार। यहां पर एक, तो 1921 आप लोग लिख लो, और 1921 आप लोग लिखोगे तो यहां पर 3, और यहां पर अपने पास 8। तो क्या आंसर जो भी शेष फल बचे वही अपने पास आंसर हो जाएगा 83। यहां पर 1 ये लीजिए, तो 83 घटाया जाए, ये अपने पास होता है पहला तरीका और बेसिक तरीका। दूसरा अपने पास कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहां पर 923604 अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताइए इसमें से क्या घटाएं। तो पहला ऑप्शन घटाओ 78, तो ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 04, दूसरा ऑप्शन घटाओ 79, 923604 ये घटाइए आप लोग 83, और ये अपने पास 923604 में से घटाओ 84। तो लास्ट की दो डिजिट अगर हम लोग चेक करें, तो यहां पर लास्ट की जो दो डिजिट अपने पास आनी है वो अपने पास कितनी आनी है? तो आप लोग कहोगे सर 6 आएगी, और 10 में से 8 घटाओगे तो फिर 2 आएगी। यहाँ की लास्ट की जो दो डिजिट अपने पास यहाँ पर 5 आएगा, और इसमें से 10 में से घटाओगे तो 2 अपने पास आएगा। यहाँ पर देखोगे तो अपने पास एक आएगा, लास्ट की डिजिट अपने पास यहाँ पर एक आएगी, और ये अपने पास 2 आ जाएगी। यहां से घटाओगे तो 0 आ जाएगा, और इसमें से अपने पास 2 आ जाएगा। तो एक बात हमें यहां से याद है, ध्यान से समझना। एक बात हम लोगों को याद है क्वेश्चन करते टाइम, या तो बेसिक ये रहा, या हमें लास्ट की सिर्फ दो डिजिट एक बार में निकाल रहा हूं, क्योंकि यूनिट डिजिट एक बार तो उससे आंसर आएगा। यूनिट डिजिट तो सारी हो सकती है, 2 3 7 8 को छोड़कर यूनिट डिजिट तो सारी अपने पास हो जाएंगी। तो यूनिट डिजिट से तो कोई ऑप्शन नहीं कटा। टेंस की बात करूं तो 6 के बाद अपने पास जो नंबर अपने पास होना चाहिए वो ओड नंबर होना चाहिए, इवन नहीं हो सकता। 0 अगर आ गया तो उसके साथ दूसरा भी 0 आएगा, अपने पास नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन अपने पास कट गए। दो ऑप्शन अगर जो बचे, इनमें आप लोग डिजिट सम लगाओ तो एक अपने पास कट जाएगा और एक अपने पास बच जाएगा। ऐसे तीन नियम बताए हैं। पहले तो आपको यूनिट डिजिट वाला, दूसरा अपने पास टेंस डिजिट वाला, और तीसरा अपने पास नियम बताया है अपने पास डिजिट्स का जो सम होता है वो आपको मैंने बताया है। ये अपने पास टोटल जो अपने पास तीन नियम है। पहला नियम लगाया कोई नहीं कटा, दूसरा नियम लगाया दो ऑप्शन कट गए, तीसरे में आप लोग डिजिट सम लगाओ। और आपको याद होगा डिजिट सम में हम लोग जो वैल्यू होती है 9 उसको लेना जरूरी नहीं है। तो इनका डिजिट सम कितना हुआ 6, और इसका डिजिट सम कितना हुआ 9, और 7 अपने पास 16 का मतलब 7। तो माइनस करोगे तो डिजिट सम -1, और -1 का मतलब डिजिट सम हुआ 8। और आपको पता होगा कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग में अगर है तो उसका डिजिट सम 1 4 9 और 7 होता है, 8 तो होता है ही नहीं। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन कट गए, तो एक ही ऑप्शन तो अपने पास बचा। इसमें चाहो तो डिजिट सम आप लोग लगा लो, चाहो तो अपने पास यहां से 9 से अपने पास 9 कट गया, तो ये बचा 6, ये 8 और 3 11 का मतलब 2 हो गया। माइनस करोगे तो 4, बिल्कुल डिजिट सम 4 बचना है, तो ये अपने पास ऑप्शन आ गया। तो तीन नियम मैं क्लास में बार बार आपको समझाते हुए जा रहा हूं, अगर आपको याद हो तो। -1 कैसे पवन? डिजिट सम में क्या होता है कि डिजिट सम में 6 में से माइनस घटाओगे तो -1, और जब -1 नहीं देते, जब भी वैल्यू ये हो तो 9 में से घटा दिया करो। जब माइनस में हो तो हमेशा 9 में से घटा दिया करो। जैसे घटाते घटाते -2 आ गया तो सही डिजिट सम अपने पास 7 होगा। इस चीज को 9 में से घटा दिया करो आप लोग, तो अपने पास 7। कोई डाउट नहीं है पवन, बहुत अच्छी बात है भाई। और कोई? क्योंकि 14 तक तो मैं करवा चुका था पहले ही आप लोगों को। 15 के बाद अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। साहिल का आज बर्थडे भाई। साहिल हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की
हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए जिंदगी में और खूब आगे बढ़िए। लेखराज में ना -1 का 8 में बता चुका हूं भाई आपको, जब भी डिजिट सम नेगेटिव में आए तो 9 में से घटा दिया करो, या तो पूरा सोल्व कर लो तो आपको पता लग जाएगा, या तो पूरी वैल्यू जोड़ लो। 9 9 18 और अपने पास यहाँ पर 6, तो अपने पास आ जाएगा 24, अपने पास आ जाएगा ये वाला। और ये 9 और 7 अपने पास 16, तो 24 में से 16 माइनस करोगे तो 8 आना है, या तो पूरा ऐसे सोल्व कर लो 9 9 18 और 24 में से ये पूरा 16, या अपने पास इसको 6 लिख दिया 2 और 4 और उसको 7 लिख दिया, तो माइनस का 1 अगर आए तो 9 में से घटा लिया करो, 9 में से -1 घटाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8। ऑल डाउट क्लियर है ना सभी के? अब कल आके पीछे मत पड़ जाना। विकास भाई जैसे पूछ रहे हैं कि अपने पास पवन एक बच्चा है, उसको 6 में 12 नंबर, कल मैं आपको बता चुका हूं, कल की क्लास देख लीजिए आप, और अगर कल नहीं बताया तो आज की क्लास शुरुआत से आप लोग देख लीजिए। एक बच्चे का इस फाइल में कौन सा नंबर है? 17 नंबर है क्या? 17 में करवा के चला गया हूं भाई आपको क्लास में। एक परिमेय संख्या नहीं है, पहले यूनिट डिजिट से करते हैं, वो याद नहीं है क्या? भूल गए हो शायद आप लोग। 2 3 7 8 नहीं होता, ये लोग ऐसे अपने पास हम लोगों ने किया है। उसके बाद डिजिट सम इनका क्या था कि डिजिट सम कर लीजिए, तो एक तो वैसे ही कट गया, बाकी डिजिट सम से अपने पास, क्योंकि टेंस डिजिट अपने पास तो यहाँ पर तो सारा दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये जो अपने पास है उसके बाद उससे अपने पास कट जाएगा, किससे? डिजिट सम से, तो करवा दिया है सर। सब फाइल 1 2 बार हो गई है, 1 2 बार और करो आकाश, टोटल 4 बार करनी होती है भाई। 19 नंबर में तो वही सेम क्वेश्चन अभी भी जो करवा के आए हो ना, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, और वही 3 नियम लगा दो आप यहां से। पहले तो अपने पास इसको कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 8958 में पहले 67 ऐड कर लीजिए, फिर 69, फिर 79 और फिर 77, ये 4 नंबर बन जाएंगे। और फिर पहले यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आप लोग लगाओगे। जैसे अपने पास यहाँ पर ये जो है 8 और 7 अपने पास 15, बिल्कुल ठीक है। 6 और 5 11 और 1 12, तो 2 के बाद 5 अपने पास आ सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम अपने पास है नहीं। फिर 69 आप लोग रखोगे, 9 और 8 17, यूनिट डिजिट 7 तो कभी आ ही नहीं सकती, ये लीजिए 8958, 9 और 8 17, यूनिट डिजिट कभी भी 2 3 7 8 आ ही नहीं सकती, तो ये भी अपने पास ऑप्शन कट गया, बिल्कुल ठीक है। 8958 में अगर आप लोग इसमें ऐड करोगे 8 और 7 अपने पास 15, और अपने पास 7 और 5 12 और 1 13, 5 के बाद हमेशा 2 आना चाहिए, ये टेंस डिजिट से कट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन तो अपने पास बच गया। ये इस प्रकार से जिस भी बच्चे ने पूछा 17 नंबर ऐसे कर रहे हैं। हाँ होगा ना हिमांशु? होगा, नेक्स्ट संडे को कर लेंगे। अब कोई डाउट अगर नहीं बचा है तो कल के लिए हम लोग रखते हैं एज वाले चैप्टर को, कल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एज वाला चैप्टर सभी लोग ध्यान रखना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल आकर मैं एज वाले इन चैप्टर को, इस चैप्टर को 2 3 बार आप लोग कीजिए, सभी लोग मिलकर। हाँ, अब की बार संडे को भी क्लास होगी भाई, बिल्कुल इस बार, क्योंकि ये पिछले 1 2 2 दिन मेरी बीच में छुट्टी हो गई, तो उसमें एक दिन तो कवर करें, संडे को क्लास करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।